हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन को कैसे अपने सिस्टम में आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम समय पाइथन के इंस्टॉलेशन में नहीं दो, आप मैक्सिमम समय पाइथन के लर्निंग में दो। पाइथन के लर्निंग में प्रैक्टिस करने में आप ज़्यादा समय दो। बहुत सारे तरीके होते हैं पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैं सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो और फिर वहाँ से पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि डाटा इंजीनियरिंग के लिए सिक्वल और पाइथन काफ़ी बेसिक है, वो एक बेस लेयर है, वो आना चाहिए और पाइथन काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथन के इंस्टॉलेशन देखेंगे और फिर उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे की वीडियो हम लोग पाइथन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे हम लोग सिनेरियो सॉल्व करेंगे पाइथन से। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं और डाटा इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं या डाटा इंजीनियरिंग में मूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैक पीसी पे मैं पाइथन इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन पाइथन की जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम रहेगी। आप विंडोज़ में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। उसके लिए हम लोग पाइथन के वेबसाइट पे जाएंगे। तो डायरेक्टली पाइथन के वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, python.org डाउनलोड। यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइथन की जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड में दिखेगी। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो जैसे मेरा मैक ओएस है तो ऑटोमेटिक ये मैक ओएस के लिए इसे सिस्टम को या पाइथन वेबसाइट को समझ में आ चुका। और ये मुझे जो डाउनलोड दे रहा है वो मैक ओएस के लिए दे रहा है। अगर मुझे विंडोज़ के लिए करना है तो विंडोज़ के लिए मैं क्लिक कर सकता हूँ। प्लस मुझे अगर प्रीवियस वर्जन चाहिए तो आप किसी भी ओएस पे सेलेक्ट करके फिर प्रीवियस वर्जन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या वेबसाइट पे आप देखोगे आपको प्रीवियस वर्जन ऑफ द पाइथन ही मिल जाएगी। लेकिन मैं लेटेस्ट वर्जन 3.13.o को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आप इसे डाउनलोड कर लें क्लिक करके। तो मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोडेड था, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसे डबल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का इस तरह का सेम तरह का प्रॉम्प्ट आपको विंडोज़ में भी दिखने वाला है। आप कंटिन्यू करें, आगे जाएं, फिर इसे कंटिन्यू करें। टू कंटिन्यू इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर मस्ट एग्री द टर्म्स। तो आप एग्री करें टर्म्स, फिर कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, कितने एमबी स्पेस लेने वाला है, आप ये सब, तो ये सब को आपको टेंशन नहीं लेना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। आप डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे जाओ। अगर आपने परमिशन मेनू से सेट किया हुआ है कि किसी भी नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में एडमिन परमिशन लगेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, अदरवाइज़ पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है अभी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पाइथन को इंस्टॉल करने में। तो जब पाइथन इंस्टॉल हो जाती है तो आपको एक डायरेक्टरी बन जाएगी विद द वर्जन ऑफ द पाइथन 3.13। एक डायरेक्टरी बन जाएगी और एडिल रहेगी। इसमें आपको पाइथन लॉन्चर भी रहेगा। जब पाइथन लॉन्चर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि पाइथन की जो इंटरप्रेटर है कहाँ पे इंस्टॉल है। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन आप इसका टेंशन नहीं लो। आपने जब इंस्टॉल कर लिया है तो फिर इसके बाद आप टर्मिनल में जाओ। विंडोज़ के केस में आप कमांड लाइन पे जाओ और यहाँ पे मैं अभी टर्मिनल में जाता हूँ। तो यहाँ पे चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे पाइथन 3, क्योंकि पाइथन 3 वर्जन है ये, हाइफन वर्जन। तो यहाँ आप देखोगे कि पाइथन 3.13.o इंस्टॉल हो गई है। तो मैं अगर यहाँ पे पाइथन 3 लिखूँगा तो ये पाइथन के प्रॉम्प्ट में चला गया, राइट। तो अभी यहाँ पे भी आप कमांड लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे प्रिंट करना है मुझे दिस इज़ न्यू पाइथन, आप इंटर करो तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा दिस इज़ न्यू पाइथन। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े लॉजिक लिखोगे तो आप यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखोगे कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे पाइथन की वर्जन चेक करना, पाइथन की सेटिंग चेंज करना, ये इस चीज़ के लिए सही है। आप आईडी की तरफ जाओगे। आईडी एक यूआई है जिसमें आपको सिंटैक्स चेक भी होता है, आप वहाँ पे डिबग भी कर सकते हो, वहाँ पे आप प्रोग्राम को रन भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक लाइट वेटेड आईडी यूज़ करो। मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ VS कोड। तो VS कोड मैंने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप फिर यहाँ पे आप जाओगे, अब डायरेक्टली सर्च कर लो VS कोड डाउनलोड। तो जो आपको ब्लू कलर की जो साइन दिख रही है उसमें ही आपको जाने का है, पर्पल में नहीं जाना है। तो ये ब्लू कलर की, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए हो गया, डेबियन लिनक्स और RPM बेस्ड लिनक्स के लिए हो गया।
और ये मैक ओएस के लिए है। तो मेरे पास एप्पल सिलिकन चिप है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे डाउनलोड आपका स्टार्ट हो गया होगा। पहले से डाउनलोड किया हुआ है, फिर आप डाउनलोड पे आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कुछ सेटिंग्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। ज़्यादा सेटिंग्स में चेंजेस नहीं होती है, ये नॉर्मल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये मेरे VS कोड है। यहाँ पे आप बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, काफ़ी लाइट वेटेड है। इसमें आप पाइथन की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप पाइथन प्रैक्टिस करने के लिए कोई हेवी इंस्टॉलेशन या ऐसे वीडियोस की तरफ मत जाओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जुपिटर नोटबुक पे भी कैसे करते हैं। लेकिन जब आप पाइस्पार्क की प्रैक्टिस करोगे तब मैं सजेस्ट करूँगा कि जुपिटर नोटबुक की तरफ जाओ। अभी के लिए आप पाइथन नॉर्मल VS कोड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने लैंग्वेज फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, डिफरेंट सिनेरियो को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये आपकी वेलकम पेज है। यहाँ पे आप न्यू फाइल में न्यू पाइथन ओपन कर सकते हो। जैसे मैं आप यहाँ पे यूज़ करता हूँ न्यू प्रोग्राम .py। अब ये मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, तो न्यू प्रोग्राम .py मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ, तो क्रिएट कर दिया। ये मेरा पाइथन का एक फ़ाइल ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ प्रिंट दिस इज़ VS कोड फॉर माई पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। अब यहाँ देखो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों ये एरर आने लग गया। अब अभी देखो यहाँ पे आईडी का यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये सिंटेक्स भी इसमें चेक कर रहा है कि आपने एक गलत सिंटेक्स से प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे डबल कोट्स होना है, इसीलिए तो ये एरर चली गई। तो आईडी में आप जब बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो सिंटेक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इंडेंटेशन का टेंशन नहीं लेना है। ये सारा आईडी आपको सजेशन दे देगा, आपको ये भी बता देगा कि इशू क्या है। अब इसको रन करने के लिए आपको एंटर करके ये रन नहीं होगा। आपको राइट में एक बटन है, एरो बटन, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है रन पाइथन फाइल, तो इसे आप क्लिक करो। दिस इज़ VS कोड फॉर माई, तो यहाँ पे ये रन हो गया। ये टर्मिनल में आपको आउटपुट दिख रहा है। आपके केस में हो सकता है कि ये एरो के यहाँ पे नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में मैंने पहले से यहाँ पे सर्च किया हुआ है कोड रनर सर्च करो आप और इसे इंस्टॉल कर लो। तो फिर आपको ये एरो आ जाएगी जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर सकते हो। एक और एक्सटेंशन आप रन कर लो यहाँ पे, पाइथन की एक्सटेंशन। ये वाली माइक्रोसॉफ्ट वाली, इसे इंस्टॉल करने से आपको सिंटेक्स का कोई इशू नहीं आएगा। जो भी सिंटेक्स का इशू आएगा वो उसमें दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ऐसे ऐसे करके, तो आप देखो कि यहाँ पे ये एरर देगा, एंड एरर इज़ लाइक दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ये पाइथन इंटरप्रेटर समझ नहीं पा रहा है। तो ये वाली आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, ये काफ़ी मदद मिलेगा जब आप लंबे या कुछ बड़े लॉजिक आप लिखने वाले हो। तो फिर एक और प्रोग्राम है, एक नॉर्मल कमांड है कि आप यूज़र से इनपुट ये भी चेक कर लो कि इनपुट इसमें काम कर रही है क्या नहीं। जैसे मैंने यूज़र नेम पे एक इनपुट लिया है, यूज़र से इनपुट लेगा, इनफैक्ट कीबोर्ड से वो इनपुट लेगा कि इनपुट करो अपने यूज़र नेम और उसको प्रिंट करो। सो यहाँ से यहाँ डबल कोट्स में जो भी डबल कोट्स में आप लिखोगे वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आप डबल कोट्स में लिखोगे वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यूज़र नेम इज़ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल में आप जो कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हो वो आपके इसमें आ जाएगा। तो इसको आप रन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ जाओगे रन पाइथन फाइल, तो इट्स आस्किंग फॉर द यूज़र नेम। तो मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ संतोष। तो इसके आउटपुट में द यूज़र नेम इज़ कॉलन संतोष। तो आपका पाइथन सेटअप हो गया है। आप यहाँ से पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब पाइथन की आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं और भी नहीं जाना है, कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाओ, गीक ऑफ गीक्स में पाइथन। तो आप देखोगे गीक ऑफ गीक्स पाइथन, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करो। इसमें काफ़ी अच्छा है, आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है पाइथन के लूप कैसे चलती है, पाइथन में ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन मैं बोलूँगा अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट के पहले जितनी इनपुट आउटपुट डाटा टाइप, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है इस पर आप ध्यान दो। जैसे आप लूपिंग पे क्लिक करोगे तो पाइथन इफ़ एल्स नेस्टेड लूप कैसे लिखी जाती है, पाइथन में सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, इसके तरफ भी आप ज़्यादा ध्यान दो। तो ये आप कर लोगे तो आपको पाइथन का काफ़ी सारा चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप पाइस्पार्क की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन पाइस्पार्क प्रैक्टिस करने से पहले आप
स्पार्क की भी आर्किटेक्चर उसको अच्छे से समझ लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पार्क की आर्किटेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा जितने सिंपल लैंग्वेज में उसे मैं आपको समझा सकूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए एजुकेशनल चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे डाटा इंजीनियरिंग के पाथ पे। कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन जरूर पोस्ट करूँगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।